नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़िएगा। मेरा नाम अंकिता है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बुआ के घर रहती थी। उन्होंने ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। उनका कहना था कि वे मेरे लिए ऐसा घर चाहती हैं जहाँ कम लोग हों ताकि मैं सुखी रहूं। मुझे ऐसा ही घर मिला। मेरे पति का नाम प्रेम था और उनका सिर्फ एक ही छोटा भाई था, जिसकी उम्र 15 साल थी। घर में बस हम 3 ही लोग थे। मेरे पति की किराने की एक छोटी दुकान थी। घर में कोई और महिला नहीं थी, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि घर में मेरा ही राज चलता था। देवर की अजीब बातें। मेरा देवर 15 साल का था, लेकिन उसकी लंबाई अच्छी थी, इसलिए वह अपनी उम्र से बड़ा और जवान दिखता था। वह सारा दिन अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठा रहता था। मुझे लगता था कि वह बस गेम खेलता होगा। अजीब बात तब शुरू हुई जब मैं नई शादी करके आई थी। मेरे पति से ज्यादा मेरा देवर मेरी तारीफ करता था। वह कहता, भाभी, आज आप इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती थीं। पैसे की तंगी और देवर की मदद। एक दिन मैंने अपने पति से घर खर्च के लिए पैसे मांगे। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, मेरी दुकान छोटी है और मोहल्ले में बड़े स्टोर खुल गए हैं, मैं खुद परेशान हूँ। हमारी बहस हुई और मैं रोने लगी। मेरा देवर यह सब देख रहा था। अगले दिन मेरा देवर मेरे पास आया और मुझे 5,000 रुपये का नोट थमाते हुए बोला, भाभी, ये आपके लिए हैं। बस मुझे जल्दी जाने दो, आज इंजन बहुत गर्म है। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? उसने बस इतना कहा कि वह जमा नहीं करता, बस मुझे दे रहा है। उसने फिर वही अजीब बात कही कि इंजन गर्म है और भागकर अपने कमरे में चला गया। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने रख लिए। मैंने उन पैसों से अपने लिए क्रीम, शैम्पू और चूड़ियाँ खरीदी। जब उसने मेरी चूड़ियाँ देखी, तो वह बहुत खुश हुआ। शक और सच्चाई की तलाश। ये सिलसिला रोज चलने लगा। वो हर रोज मुझे 5,000 रुपये देता और वही इंजन गरम वाली बात कहता। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। एक बार मेरे पति ने मेरे पास पैसे देख लिए, तो मैंने झूठ बोल दिया कि यह मेरी माँ ने दिए हैं। पर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर वह अपने कमरे में करता क्या है और ये इंजन क्या बला है। कमरे का राज। जब मैं चुपके से उसके कमरे में गई, तो वह कंप्यूटर की तरफ पीठ करके बैठा था। मुझे देखकर वह घबरा गया, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पर देखा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई गलत काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह ऑनलाइन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट का काम कर रहा था। जब वह कहता था कि इंजन गर्म है, तो उसका मतलब था कि बाजार मार्केट बहुत तेज चल रहा है और वह अच्छे पैसे कमा रहा है। उसने सिर झुकाकर कहा, भाभी, भाई को मत बताना। जब आप उनसे पैसे मांग रही थी और वह मना कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। आप मेरी भाभी नहीं, माँ जैसी हैं। भाई को लगता है कि कंप्यूटर पर काम करना समय की बर्बादी है, इसलिए मैं छुपकर करता हूँ। एक खुशहाल अंत। मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मेरा देवर गलत नहीं, बल्कि बहुत समझदार निकला। धीरे धीरे उसने बहुत तरक्की की। उसने अपने भाई को एक बड़ा स्टोर खुलवा कर दिया। आज हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरा देवर अब शादीशुदा है और मेरे भी 3 बच्चे हैं। हम सब एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं। सीख। कभी कभी हम जिसे छोटा और नासमझ समझते हैं, वही सबसे बड़ा सहारा